नमस्ते। आज हम वैदिक गणित में वर्गमूल के प्रकरण में आज एक नई विधि लेके आए हैं। इसको कहते हैं द्वंद्व ध्वजांक विधि। आइए करते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक है। 529 है। 529 की हमें दो जोड़ियां बनाना है। एक तो ये बन गई और एक 5 की बन गई। अब हमें एक लाइन ऐसी खींचना है और एक लाइन ऐसी खींचना है। अब 5 का न्यून निकटतम हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका क्या होगा, 2 दूनी 4। अब इसमें एक विशेषता है, इसके जो है ना दो जोड़ियां बनी है, इसका मतलब है हमारा उत्तर 2 अंकों में आएगा। और 2 अंक प्राप्त होने के बाद हम प्रश्न छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करने की ज़रूरत है। पूरा नहीं करते क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका न्यून निकटतम कितना होगा, 2 दूनी 4। तो ये 2 तो हो गया हमारा प्रथम अंक उत्तर का, और इसमें से हम 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा। और इसमें हम 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा भाजक होगा। ये हमारा भाजक है। अब इसमें ये एक जो शेष बचा है ना, इसको हम 2 का उपसर्ग बनाएंगे तो हो जाएगा प्राप्त हमें कितना, 12। अब 12 में भाग करेंगे हम 4 का तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 और 0 आ जाएगा। तो ये दूसरा अंक प्राप्त हो गया हमें उत्तर का 23। और 0 बचा तो 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे 1 यहाँ पे लगाया था, 0 हम यहाँ लगा देंगे। अब हमें वैसे सवाल करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यदि हम पूरा करें भी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 9 आएगा। और 0 9 में हम इसका जो है ना द्वंद्व योग घटा देंगे। तो इसका द्वंद्व योग होता है केवल 3 अंक का, 2 का कुछ नहीं करना। ये पहले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 का द्वंद्व योग 9 होता है, तो हम 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमें उत्तर प्राप्त हो गया 23। 23 हमारा वर्गमूल हो गया 529 का। आइए, ये तो हो गया 2 अंकों का। अब आइए हम 3 अंकों का लेते हैं। एक 50 662, 50 625। इसकी हम जोड़ियां बनाएंगे। एक तो ये बन गई, एक 0 6 की बन गई और एक 5 की हो गई। इसका मतलब है हमारा उत्तर 3 अंकों का होगा। अब हम पहले की भांति ऐसी 2 लाइनें खींच लेंगे और 5 का न्यून निकटतम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2। 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 5 में से 4 हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। और इसमें हम 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 हमारा भाजक। अब हम 1 को यहाँ पे 0 के नीचे लिख देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 हम यहाँ लिख लेते हैं। 10 में हम भाग करेंगे 4 का तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा और 2 शेष बचेंगे। तो ये 2 आ गए हमारे यहाँ पे, दूसरा अंक आ गया हमें। और ये जो है ना 2 हमें 6 के नीचे रखना है, तो ये हो गया कितना, 26। अब 26 में से हमें घटाना है इसका द्वंद्व योग, 2 दूनी 4। 26 में से हम 4 घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा कितना, 22। और शेष बचेगा 22 हो जाएगा। अब 22 को हम 22 में भाग देंगे हम 4 का तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 2 शेष बचेंगे। तो ये उत्तर में आ जाएगा 5 और 2 शेष बचेंगे। तो ये हम रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। अब हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 अंक प्राप्त हो गए हैं। 225 जो है ना, ये हमारा वर्गमूल हो गया। हम चाहें तो बीजांक द्वारा इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसका बीजांक कितना है, 5 और 4 9 है। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। इसका बीजांक 9 आएगा। इसका बीजांक 9 आना चाहिए। 5 और 2 7,
7 और 5 12, 12 और 6 18, इसका बीजांक 9 आ गया। इसका मतलब है हमारा ये सवाल एकदम सही है। अब हम एक तीसरा सवाल करते हैं। ये इसका वर्गमूल हम 4 अंकों का निकालेंगे। ये वाला 30 73 59 36, 30 73 59 36। इसमें देखिए आप 4 जोड़ियां बन रही हैं, 4 जोड़ियां बन रही हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर 4 अंकों का होगा। एक लाइन ऐसी खींचेंगे और एक लाइन हम ऐसी खींच देंगे। अब हमें 30 का न्यून निकटतम वर्गमूल निकालना है। तो कितना होगा? 6 छांग 36 तो ज़्यादा होता है, 5 25, 5 लेंगे तो 5 25 और 5 रखेंगे हम यहाँ पे। ये उत्तर का प्रथम अंक है। अब हम 30 में से 25 घटाएंगे तो हमें 5 शेष बचता है। इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। ये हमारा भाजक हो गया। अब इस 5 को हम 7 के नीचे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? 57। अब 57 में हमें भाग देना है 57 में हमें 10 का भाग देना है। 10 पना 50, 5 बार जाएगा और 7 बचेंगे शेष। तो ये 5 हम यहाँ रख देते हैं। 7 शेष बचा है, इस 7 को हम इस 3 के नीचे यहाँ पर रखेंगे। इस 5 को हमने यहाँ पर रखा तो ये हो गया हमारा कितना? 73 हो गया यहाँ पे 73। अब 73 में से घटाएंगे हम इस 5 का द्वंद्व योग 5 25। इसमें से हम 25 घटा देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा? 3 की माने 13, 13 में से 5 गए 8 बचे और 7 में से 3 गए 4 बचे, 48 प्राप्त हुआ हमें। अब हम 48 में भाग देंगे इस 10 का तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा और शेष बचेंगे 8। तो ये 4 हम यहाँ लिख देंगे और ये जो शेष 8 हैं इसको हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो 55 हम यहाँ लिख देंगे और 55 में से घटाएंगे हम 5 और 4 का द्वंद्व योग। 4 पंचे 20 और 5 को 20, 20 और 20 40। इसमें से हम 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 0 गए 5 बचे और 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ पे 15 बचता है। अब 15 जो है ना ये हम यहाँ पे उतार देंगे तो ये हमारा 159 हो गया। अब 159 में हम भाग देंगे 10 का तो ये कितनी बार जाएगा? 3 अंक प्राप्त हो गए। अब इसमें से 15 ऋण 40 48, ये जो है ना 8 शेष रखना थे हमें। किसके ऊपर? यहाँ पर एक गलती हो गई है। ये जो है ना 4 भागफल आ गया और शेष 8 है तो ये शेष 8 हमें रखना थे यहाँ पर तो ये 85 होता, 85 होता ये। अब 85 में से हमें 4 पंचे 20 और 5 को 20 यानी 40 घटाना है। 40 घटाना है तो ये कितना बचा? 45 बचा। अब 45 में भाग देना है हमें 10 का। 10 चौको 40 और शेष बचा 5। भागफल में एक 4 प्राप्त हो गया हमारे लिए और इस 5 को रखेंगे हम कहाँ पे? यहाँ पे। अब रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 4 अंक प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब है हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब हमें और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0 0 आएंगे। तो अब हम इसको उत्तर की जांच कर सकते हैं बीजांकी के द्वारा।
तो इसका बीजांक कितना है 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, इसका बीजांक हो गया 9। तो इसका बीजांक भी 9 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि पहले हम इस 9 को हटा देंगे और 9 मेकर्स को हटा देंगे, और यहाँ पे जो है ना 7 और 3 10 और 8 18, 18 आता है, 8 और 1 9, ये हमारा बीजांक हो गया। ये एक समान है, इसका मतलब है हमारा ये प्रश्न एकदम सही है। आशा है ये विधि आपको समझ में आ गई होगी और बहुत रोचक लगी होगी। इस विधि से हम द्वंद्व ध्वजांक विधि कहलाती है। इस विधि से हम बड़े से बड़े वर्गमूल हल कर सकते हैं। बड़े से बड़े संख्याओं के, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्याओं के हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।